एक मिनट रुकिए। लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपने जुबान पर अपने ऑटो पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ, यहाँ पर बिहार का नाम दबाकर घूम रहा हूँ, और शुरू से लेकर अभी तक नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे बिहार के शान आदर्श आनंद भैया को पटना बुला के वहां पे अपमानित किया गया, आखिर क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। और पूरा हमारे जो है बिहार की जनता जो हमारे आदर्श भैया का फैन है वो भी पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों। मनीष भैया, आपसे भी सवाल है और आपसे ही सवाल है, आखिर क्यों नहीं होगा सवाल, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है, 2 रोज पहले सोनू सूद, बिहार का मसीहा माने जाने वाले सोनू सूद पटना आए हुए थे और उनके प्रोग्राम में मनीष भैया ने बहुत सारे ऐसे कलाकार, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हमारे बिहार के जो भी थे उनको इनवाइट किए गए थे मनीष भैया की तरफ से डांस में अपने अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए। और कहीं न कहीं जितने भी कलाकार थे न कहीं सोच रहे थे कि हमें भी एक स्लॉट मिलेगा और हमें भी मौका मिलेगा सोनू सूद सर के मंच पे अपना प्रतिभा दिखाने का। और मनीष भैया इन सब कलाकारों को फोन आमंत्रित किए थे कि हाँ, आपको प्रोग्राम में आना है। और इसी तरह से दोस्तों, आप लोगों को पता होगा अभी ट्रोल में चल रहा है हमारे बिहार के आदर्श भैया, जो कि उभरते हुए हमारे बिहार के बहुत ही माने जाने कलाकार हैं, एक्टर्स हैं और हमें हंसाते रहते हैं। प्रकार से आदर्श भैया को पटना बुला के अपमानित, एक तरह से अपमानित ही किया गया, क्योंकि जब उन्होंने पटना पहुंचे तो उनको मंच नहीं मिला, उनको मौका नहीं दिया गया, कहीं न कहीं प्रोग्राम में हिस्सा नहीं दिया गया, जिससे आदर्श भैया काफी, आप देख सकते हैं, नाराज है, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं दोस्तों, जब आप खुद ही आमंत्रित किए, खुद ही आप इनवाइट किए कि नहीं आना है, सोनू सूद सर आ रहे हैं, आपको आके अपना यहाँ पे प्रोग्राम में अपना प्रतिभा दिखाना है, तो आदर्श भैया वहां पहुंचे। और हाँ, मैं मानता हूं और सारे बिहार के जितने भी दर्शक हैं, जो भी व्यूअर है, सभी मानते हैं कि मनीष भैया हमारे जो है बिहार का मसीहा है, एक तरह से सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप भैया सन ऑफ बिहार हैं, रियल में रियल हीरो है बिहार के लिए अभी। और एक तरह से देखा जाए तो हमारे बिहार के लिए आदर्श आनंद भैया भी रियल हीरो है और बिहार का आदर्श माना जाता है, क्योंकि सभी का एक अपना अपना जो है कैटेगरी होता, अपना प्रतिभा होता है, अपना अपना नजरिया होता। भैया का भी बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में फैंस हैं और उनको देखे जाते हैं, उनका शो देखा जाता है। और जहां भी आदर्श भैया जाते हैं उनको चारों ओर से सेल्फी लेने के लिए काफी मात्रा में उनके फैंस घेर लेते हैं। और मनीष भैया भी हमारे सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले हैं और करते हैं, सच में बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कि आगे भी बहुत कुछ करेंगे बिहार के लिए। और बड़े पैमाने पर बिहार ही नहीं, उनका जहां तक सोच है, मुझे लगता है कि बिहार से बाहर और जाते भी हैं, हमारे कभी यूपी भी जाते हैं, कभी झारखंड भी जाते हैं, तो महाराष्ट्र भी जाते हैं। तो इस तरह से बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी जा रहे हैं और आम जन की आवाज उठा रहे हैं, आम जनों की दुख दर्द को व्यक्त कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत ही दुख हो रही है और मुझे ही नहीं, हमारे तमाम जो दर्शक हैं, जो आदर्श आनंद भैया का फैंस हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, कहीं न कहीं दुखी हैं, जरूर दुखी हैं। और मनीष भैया, आप जो इस तरह से कल जो आप वीडियो में आके इस तरह से माफी मांग दिए, आप सोचते हैं कि माफी मैं मांग लिया और माफ कर दिया। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले किसी बात को, किसी भी मैटर को आप अपने ऊपर लेकर सोचिए और फिर
दूसरी उस नजरिया से देखिए, फिर आप खुद बोलिएगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भैया, आप जिस प्रकार से कल मैंने आपका वीडियो भी देखा, आप तमाम जो आपने पहले इनवाइट किए थे प्रोग्राम में आने के लिए, जिस प्रकार से आप बता रहे थे झारखंड की वो दिव्यांग लखनऊ का कोई वो छोटा कलाकार था, और तमाम जो आप इस तरह से बोल रहे थे कि माफ कर दीजिए, आप हमें माफ कर दीजिए, मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो भैया देखिए, ये जानने वाले समझने वाले सारे चीज समझ रहे हैं, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका फैन हो, चाहे आदर्श भैया का फैन हो, समझने वाले सारा चीज समझ रहे हैं, सारी चीजों को जान रहे हैं। तो भैया, इस तरह से जो है किसी को अपमानित करके, किसी को बुला के फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, और इस तरह से अपमानित करके फिर उससे आप माफी मांगिएगा, तो कहीं न कहीं ये गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। ही आदर्श भैया का फैंस हूं और आपका भी फैंस हूं, मैं बहुत बड़ा आपका भी फैंस हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है आपकी क्या राय है? इस वीडियो को देखने के बाद, जिस प्रकार से मैंने आदर्श भैया का भी बहुत सारा वीडियो देखा, कई जगहों पर वो इंटरव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं, अपनी दुख दर्द को बयां कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं और मैं क्या सोच रहा हूं, एक बड़े कलाकार, एक उभरते हुए कलाकार के रूप में आदर्श भैया क्या सोच रहे हैं, वो आप खुद आप अपने ऊपर लेके अगर सोचिएगा, दूसरे की जो दुख दर्द है, दूसरे की जो दूसरों को जो ठेस पहुंचता है, उसको आप अगर अपने ऊपर लेके सोचते हैं, तो फिर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब दोस्तों एक बड़े कलाकार, एक उभरते हुए कलाकार, और हमारे बिहार के उभरते हुए आदर्श भैया, और एक ऐसे कलाकार जिनका बड़ी मात्रा में चाहने वाले होते हैं, फैंस होते हैं। दोस्तों, अभी डिजिटल युग में कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं रहता है। आप जिस तरीके से बुलाए, पटना बुलाए आदर्श भैया को और उनको मौका नहीं मिला, तो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा उनको ठेस पहुंचा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कलाकार किसी भी शो में जाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम्स में भाग लेने से पहले कितनी बार मेहनत करते हैं और कितना प्रयास करते हैं, कितना समय लगता है दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं। इतनी सारी मेहनत के बाद जब उन्हें प्रोग्राम्स में हिस्सा नहीं मिलता है, शो में हिस्सा नहीं मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे ठेस पहुंचता है, दिल पे ठेस पहुंचता है। और क्यों नहीं, सबका अपना अपना जगह है, अपना अपना मान सम्मान है, अपना अपना जो है सबका दोस्तों एक सर्कल है, जिसमें कि सभी का एक दूसरे का चाहने वाला है। तो मनीष भैया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे कहीं न कहीं चूक हुई है, और आप इस चीज को माने भी, इस चीज को वीडियो में भी बताए कल, जिनसे कि सभी हम खुश हुए आपका वीडियो देख। कहीं न कहीं मैनेजमेंट की तरफ से भी जो शो को मैनेज कर रहे थे, हो सकता है उनकी तरफ से भी कुछ न कुछ कमी रह गया हो, जिसके वजह से मनीष भैया, एक सवाल है मनीष भैया आपसे भी, फिर जब आप इन सभी कलाकारों को बुलाए, आमंत्रित किए, तो एक के साथ हो सकता है कि आप भूल चूक में रिस्पांस नहीं दिए, या आपके पास मोबाइल नहीं था, आपके पास समय नहीं था, तो निगलेक्ट एक को किया जा सकता है, सभी के सभी को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर सभी जान रहे हैं, सभी को मालूम है कि किस तरह से चूक हुई है, और आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं मनीष भैया, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भी खुशी हुई कि आखिर गलती होने के बाद, कहीं न कहीं चूक होने के बाद अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम लोग भी और जितने भी आपके दर्शक हैं, आपके चाहने वाले हैं, मैं जानता हूं सभी आपको कहीं न कहीं माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हो गया, जो बीत गया दोस्तों, इसको लेके नहीं चलना है। और आदर्श भैया, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि हमें मिलकर बिहार को बदलना है। हम लोग भी एक
कोशिश कर रहे हैं दोस्तों मनीष भैया को देखकर, उनको आदर्श मानकर, और कहीं न कहीं उन्हीं से प्रेरित होकर हम लोग भी छोटे पैमाने पर दोस्तों आवाज उठाने की, गरीबों की, निसहायों की, जो लाचार है, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और जो सच्चाई है दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, और जो सच्चाई है तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं मनीष भैया से ही प्रेरित होकर कहीं न कहीं छोटे पैमाने पर आवाज उठाने की प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी आगे बढ़ाइए, और सभी से निवेदन है कि सभी एक दूसरे से मिलजुल कर सभी एक भाईचारे की तरह बनाकर जो है काम करें, आवाज उठाएं, जनता की आवाज उठाएं, जनता की सहयोग करें। तो दोस्तों ने देखा कि आदर्श भैया इंटरव्यू दिए हैं उस प्रोग्राम के बाद, और क्या कुछ अपना विचार व्यक्त किए हैं, क्या बोले हैं, सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ बोल रहे हैं आदर्श भैया। मुझे नहीं पता, और आज सुबह जो कॉल आया मुझे, आदर्श जी एक सवाल है, अभी जो ऑर्गेनाइज हुआ था तो टिकट का प्रमोशन क्या आप लोग भी किए थे? देखिए मुझे तो पता था कि मैंने टिकट के बारे में, हाँ बिल्कुल मुझे बताया गया था कि आदर्श तुमको एक वीडियो बनाना है, और वो मैम भी परेशान थी, जो ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर, वो भी परेशान थी कि टिकट के लिए लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझे कॉल आया कि आदर्श लोग सवाल कर रहे हैं कि सोनू सूद और मनीष भैया लोग तो बिहार को सपोर्ट करते हैं, तो टिकट कहाँ से आ रहा, टिकट का मामला कहाँ से। तो फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि ये वाकई में सही बात है, आए होंगे जरूर कुछ ना कुछ तो चार्ज किए होंगे, लोग तो मूर्ख नहीं है, हम भी तो मूर्ख नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी गुजारिश करी लोगों से कि जब आप पिक्चर देखने जा सकते हैं तो सोनू सर हम उनके फैन हैं, उनको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब लोग नहीं और हम बस यही कह रहे हैं कि एक बात बोलेंगे, कल 55,000 तक आप पहुंचने वाले थे, आज 12 करोड़ तक पहुंचेंगे लोगों तक। हम लोग बिहार में ही प्रोग्राम हुआ, बिहार के ही सरकार को दबा दिया गया। बिहार में कोई आइडिया लगा, किसान था, दूसरा आदर्श दबा दिया गया, और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब मैंने इसके लिए टिकट के लिए गुजारिश करी थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है कि मैंने खुद बोला था कि मैं पटना आ रहा हूं दोस्तों आप लोगों से मिलने के लिए, कहीं लोगों के मन में वो विचार ना रहे कि आदर्श क्यों नहीं आया। कम से कम वो विचार तो क्लियर रहेगा सबके माइंड से कि आदर्श कहाँ रह गया, बोल कर नहीं आया, आदर्श क्यों क्या होटल में रह गया। कोई माँ का लाल हमको होटल में रोक के नहीं रख सकता। हमने अपने पैसे से, अपने भैया अमित भैया ने और अभिषेक भैया ने, रवि भैया लोगों ने मेरा साथ दिया, उन लोगों ने होटल की व्यवस्था किया है, पैसा हमने अपने जेब से लगाया है। और आज सुबह जब कॉल आता है उनका बोलते कि आओ तुमको मिलवा देते सोनू सूद सर से। अरे हम खुद एक एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, हम एक ना एक दिन उनसे जरूर एक ना एक दिन स्टेज शेयर करेंगे, उनसे जरूर मूवी करेंगे। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या आदर्श ये सब तो लाइफ है, छोटा छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे छोटा मोटा बात है ये, पत्रकार क्या होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं पत्रकार क्या होता है, माध्यम होता है, छोटे छोटे गलती को उठाना। और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। अरे एक पत्रकार खुद बोल रहा है कि छोटे छोटे बात की सत्यता आप कहते हैं कि मतलब पत्रकार हैं, वो लगता है आपको पत्रकार है। ये तो आप लोग का प्यार है भैया, लेकिन छोटा सा एक प्रश्न आपसे आदर्श जी, कहीं आपकी भी लोकप्रियता में कमी आ गई है क्या? देखिए मेरे मेरा का नाम होता है ना कि उनसे जो भी आदमी फाइट करता है तो लोकप्रिय होता है, तो कहीं मुझे लगता है कि लोकप्रियता भी एक विषय है क्या? ये देखिए मेरा जो कि हमसे आगे कोई बड़े नहीं, बिहार में लोग सिर्फ, और बिहार में जब अपने घर के आंगन में आप आते हैं, राजधानी में, उसके बाद इस तरह के आपके साथ होता है तो कैसा लगा? देखिए पता है मैं पहुंचा, श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और एक चीज और कहा है कि इस दुनिया में खास तौर पर मैं जिनका महादेव जी का फैन हूं, श्री कृष्ण जी का फैन हूं, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे है, मेरे लेवल का, मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई मागालाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है, आदर्श को कोई जिता सकता है तो आदर्श आनंद खुद है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य और मकसद यही है।
गलत है और किसी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए था, होने भी नहीं देंगे बिहार में। बिल्कुल नहीं। और मेरा कहने का मतलब भैया ये है कि आपको अगर हम भैया मानते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि छोटा भाई आया है सामने से आप कॉल किए तो आप ही को ना पूछेंगे भाई, आप उन्हीं के भरोसे आए थे। हम तो आपके भरोसे आए हैं। कलाकार है और बिहार के यहाँ अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन बिहार में आकर एक कलाकार को एक बिहारी जो सन ऑफ बिहार अपने आप को कहता है और ऐसा जो है बहुत आरोप लगा, लेकिन लोग कहते हैं कंपटीशन में चमकना चाहते हैं। सन ऑफ बिहार इनको टाइटल कौन दिया, ये तो कोई नहीं जानता। क्या सन ऑफ बिहार आप नहीं है क्या? सन ऑफ बिहार में किसने खपना है क्या? भैया आपको पब्लिक अच्छा, बार-बार वो कहते हैं क्या गलती नहीं जाने, वो बोलते हैं सब जगह जाके कि बिहार पीछे है, बिहार को तो सबसे पहले पीछे आप ही उन्होंने करते हो। कहा ना कि आप किसी का मदद नहीं करेंगे, जाओ, तो क्या आप किसी कलाकार को भी नहीं बुलाएंगे, किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए, किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे? देखिए मेरा सिंपल सा यही बात है। देखिए मैं बस सिंपल सी यही बात कहने के लिए आया हूँ। मैं अपनी जो चीजें हैं मेरे साथ जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कौन कैसा है कौन क्या है मैं किसी के चरित्र पर बात नहीं कर रहा। मैं अगर आपको मैंने और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।